जय जिनेन्द्र। दक्षिणाक्षरी पर्व शुरू होने वाला है और जैनियों के व्रत शुरू होने वाले हैं। बहुत लोगों को लगता है ये सिर्फ जैन धर्म के लोगों के लिए है। ये 10 दिन जो होते हैं ये दिगंबर जैन लोगों के जो होते हैं, लोगों को लगता है सिर्फ ये उन्हीं के व्रत है। नहीं, ये हर जाति हर धर्म के लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्योंकि जैन धर्म जो है ना, वो बहुत ज़्यादा साइंस से जुड़ा हुआ है। अगर आप साइंस को देखें और जैन धर्म को देखें तो साइंस भी वही कहती है जो जैन धर्म कहता है। आज जो जिम वाले हैं, योगा वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि आप दिन से खाना खाइए, रात में खाना ना खाइए। ज़्यादा लेट खाना खाने से ना खाना डाइजेस्ट नहीं होता। अब ये जैन धर्म भी यही सिखाता है। तो क्या सिर्फ जैन धर्म के लोग ही जिम करते हैं? तो धर्म कोई भी हो, वो अच्छी बातें ही सिखाता है। अगर आप हर धर्म की अच्छी बातें लेना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो दक्षिणाक्षरी के जो व्रत हैं उसमें जो 10 व्रत होते हैं वो आपकी लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, सिर्फ जैन नहीं, कोई भी, सबको ये व्रत करने चाहिए। ये जो 10 व्रत है ना, मैं बताती हूँ क्या क्या है जो आपकी लाइफ को बहुत ईजी और खूबसूरत बना देंगे। सबसे पहला है उत्तम क्षमा, यानी कि सॉरी। अगर आपने कुछ गलत किया है या आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप उसे सॉरी बोल दीजिए या आप उसे माफ़ कर दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व। रिश्ते जो टूटते हैं वो क्यों टूटते हैं? ईगो की वजह से। लोग सॉरी नहीं बोलते। मैं क्यों बोलूँ सॉरी, गलती तो उसकी थी। अरे सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप उसे माफ़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कब तक उसकी बातों को अपने दिल पर रख के बैठोगे? तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो क्या सिर्फ ये जैन धर्म के लोगों के लिए व्रत? ये तो सबके लिए है। सबको ही माफ़ करना चाहिए। तो कितना खूबसूरत व्रत है ये उत्तम क्षमा। दूसरा है उत्तम मार्दव, यानी कि मान, घमंड, दीनता। इंसान के अंदर आ जाता है ना कि मैं ही हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। जिसके पास बहुत पैसा है वो ये समझता है अरे मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वजह से तो ये हो रहा है, मैं ही हूँ करने वाला। घर में नहीं होते लोग जो कहते हैं अरे मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो तुम लोग क्या कर लोगे? तो ये गलत है। ये इंसान की गलत फहमी है। इंसान कौन है? कुछ भी नहीं। इंसान को बनाने वाला भगवान है। तो इंसान कौन है? और इंसान घमंड करता है। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए ना। तो ये व्रत तो सबके लिए है। अगर हर इंसान ये सोच ले तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आज लोग घमंड ही तो करते हैं, अपने से छोटे इंसान को कुछ नहीं समझते और अपने आप को समझते हैं अरे मैं क्या हूँ। और फिर जब अपने से ऊपर कोई आता है तो वो बैठ जाते हैं, फिर सारा घमंड रह जाता है। रावण का घमंड भी चूर हुआ, इस बात को मत भूलना। तो तुम किस घमंड में जी रहे हो? तीसरा उत्तम आर्जव, यानी कि सरल और साफ सुथरा स्वभाव। सिंपल होना चाहिए ना आपका बिहेवियर। ये थोड़ा नहीं कि किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग। आप उससे तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्यों आप किसी से बुरा बोल रहे हैं? वो भी तो इंसान है। अगर आपसे कोई छोटा है या आपसे कोई नीची पोस्ट पर है तो आप उस पर चिल्ला लेंगे, है ना, क्योंकि वो आपसे नीची पोस्ट पर है। ये तो गलत है ना। इंसान तो वो भी है। यही तो गलती इंसान कर रहा है आज। आज क्यों इतना हाय हाय काय काय है? क्योंकि लोग इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ जैन धर्म के लोगों के लिए नहीं है। ये व्रत तो लोगों को 10 दिन नहीं, 365 दिन फॉलो करने चाहिए। चौथा है उत्तम शौच। शौच यानी कि पवित्रता। पवित्रता ये नहीं कि चेहरे पे आपने मेकअप लगा लिया, बहुत खूबसूरत बन गए, परफ्यूम लगा लिया, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, सब बहुत अच्छा है, और मन में आपके क्या है कि आए हाय इसका तो बुरा ही हो, इसका कुछ भला ना हो क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। ये तो गलत है ना? मन में पवित्रता होनी चाहिए। आपका मन साफ होना चाहिए। आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, उसका कर्म है, आपको अपना कर्म करना है।
तो बहुत ही खूबसूरत ये व्रत है उत्तम शौच। उसके बाद है पांचवा उत्तम सत्य। आज इतने सारे कलेश जो घरों में है वो क्यों है? झूठ की वजह से। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? झूठ की वजह से, धोखे की वजह से। कितनी सारी बिजनेस डील्स धोखे की वजह से खराब हो जाती है, कितने बिजनेस डूब जाते हैं धोखे की वजह से, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है धोखे की वजह से, लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ से लाइफ चल नहीं सकती, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, इसलिए सच बोलो। अब छठवा है उत्तम संयम, सेल्फ कंट्रोल, जो आज इंसान के अंदर नहीं। आज इंसान के अंदर कंट्रोल ही तो नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, आप बेरोजगारी में जी रहे हैं, आपको चिड़चिड़ाहट आएगी, गुस्सा आएगी, अरे मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा। सेल्फ कंट्रोल ही तो नहीं है आपके अंदर। अरे तुम्हारा भी होगा, सब्र तो रखो। भगवान ने जिंदगी दी है, सांसें दी हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, सब कुछ दिया है, तो खाने के लिए खाना नहीं देंगे? पर आज इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अरे मेरा ये काम नहीं हो रहा, अरे मेरे साथ ये नहीं हो रहा। सेल्फ कंट्रोल नहीं है इंसान के पास। उसके पास तो ये, मेरे पास ये नहीं है। क्या तुम और वो एक जैसे नहीं हो? तुम्हारी आंखें उसकी आंखें एक जैसी नहीं है, अलग है। तो क्यों किसी से अपनी हिट्स करते हो? क्यों तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो कि होना चाहिए। उसके बाद है सातवां उत्तम तप, यानी कि इच्छाओं को रोकना तप है। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, ये जो साधु संत है, चाहे किसी भी धर्म के हो, खासकर आप जैन धर्म के साधु संत को देखिए, वो तप ही तो करते हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ के आए। जिन इच्छाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा गाड़ी हो, घर हो, बड़ा बंगला हो, सब कुछ बड़ा बड़ा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो हमारा, और वो क्या क्या जिंदगी जी रहे हैं, उनका कौन सा घर है? तो कितना बड़ा तप वो कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए, कि वो हमें मार्गदर्शन दे सके, हमें अच्छी लाइफ जीना सिखा सके। वो हमें ही तो शिक्षा देते हैं कि क्यों किसी से जलते हो, क्यों इतना दुखी होते हो, क्यों अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ाते हो, और उस चीज का हम तप नहीं कर पाते। तो उत्तम तप बहुत जरूरी है। उसके बाद है आठवां उत्तम त्याग। आज त्याग ही तो नहीं है इंसान के अंदर। क्या कोई भाई अपने भाई को जायदाद दे पाता है? चल तू ले ले, कोई बात नहीं। अरे नहीं, तू कैसे ले लेगा? आज कोई भी अपनी कोई चीज दे पाता है? नहीं दे पाता। लोगों के अंदर त्याग की भावना नहीं है। भगवान राम ने खुशी खुशी अपने भाई भरत को सब कुछ दे दिया, साम्राज्य छोड़ा था। तुम तो ये चंद जायदाद के लिए लड़ जाते। त्याग बहुत जरूरी है, और लाइफ में कुछ भी बनना है। सक्सेसफुल लोग कैसे सक्सेसफुल बने? त्याग करके ही तो बने हैं। किसी ने अपनी नींदें त्यागी हैं, किसी ने अपनी ख्वाहिशें त्यागी हैं। या जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कोई भी हो, आप साधु संत को देखिए, कितना बड़ा त्याग करके आए, अपना परिवार छोड़ के आए हैं। और आज इंसान अपने माँ बाप के लिए जी रहा है। भाई मुझे अपने माँ बाप के लिए करना है, बेस्ट करना है, मुझे अपने पति पत्नी बच्चों के लिए करना है, बेस्ट करना है। उनका कौन है? उनका तो कोई भी नहीं। तो कितना बड़ा त्याग करके वो आए। राग, द्वेष, क्रोध, मान, गुस्सा क्यों आता है इंसान को? ये चीज नहीं हुई तो गुस्सा आ गया। अरे किस बात का गुस्सा? उत्तम आकिंचन, यानी कि मोह ममता। इंसान अपनी आत्मा से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि इंसान मोह में फंसा हुआ है। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। गृहस्थी में रहकर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। पता है कैसे? आप सोचिए नहीं, आप ये सोचिए कि आप एक आत्मा है, आपका ये शरीर तो निश्वर है, आप जल जाओगे तो राख हो जाओगे। तो आप किसी की इतनी चिंता क्यों करते हो? आज माँ बाप को चिंता होती है, अरे मेरा बच्चा पढ़ के निकल जाए, लाइफ में कुछ कर ले। क्यों हो? जिसके जो भाग्य में लिखा है वो होगा। हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है।
राजा दशरथ का जो भाग्य था वो उनके बेटे का थोड़ा नहीं निकला, राम को वनवास जाना पड़ा। और कहाँ उनके पिता चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे। तो जो जिसके भाग्य में लिखा है वो होगा। आप मोह ममता करके अपने आप को खराब करते हो और उसकी भी लाइफ खराब करते हो। मोह मत करो, किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र। 10वां और आखिरी, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये तो बहुत जरूरी है। आज ये जो रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्यों क्यों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है? ब्रह्मचर्य को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। आज शादीशुदा लोग भी दूसरी लड़की से अफेयर चला लेते हैं। क्या है ये? क्यों एक लड़की अपने पति के अलावा और लोगों को देखती है? ब्रह्मचर्य क्यों क्यों करना है? आप गृहस्थ में रह के भी फॉलो कर सकते हैं। आप पतिव्रता पत्नी रहिए, उसे भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। पतियों के लिए भी, वो एक ही पत्नी के होके रहे तो वो ब्रह्मचर्य है। आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और के बारे में ना सोचें, वो ब्रह्मचर्य है। बाकी सब लड़कियों को अपनी माँ या बहन समझिए, फिर देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाए। तो ये जो 10 व्रत मैंने आपको बताए, क्या आपको लगता है ये सिर्फ जैन धर्म के लोगों को ही करना चाहिए? ये तो सबको करना चाहिए। और सिर्फ ये 10 दिन नहीं, 365 दिन करना चाहिए, तो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाए। सोच कर देखिए और फॉलो भी करिए। क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे जैन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सब आपको अच्छी बातें ही बताते हैं। तो जैन धर्म की ये अच्छी बातें हम सबको सीखनी चाहिए ना। हम सबको फॉलो करना चाहिए कि हमें दिन से खाना खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात का खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। ये तो साइंस कहती है कि लेट नहीं खाना चाहिए। आज डॉक्टर्स कहते हैं डायबिटीज़ क्यों हो रही, इसी वजह से तो हो रही है। लोग रात में खाना खाते, 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। अब दक्षिणाक्षरी आ रही है तो फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए। जय जिनी।